हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल आईसीसी मैथ्स चल रही है हमारी क्लास 9 चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स पैरामीटर। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ओके इसको सीधा ड्रॉ कर लेते हैं हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है हमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड्स ही 5 सेंटीमीटर होंगी। ऑलराइट, तो इसका हमें एरिया गिवन है, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है कितना, 81√3 एरिया गिवन है। ऑलराइट, तो हमें इसका पैरामीटर निकालना है। अब पहले हम बात कर लेते हैं एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। एरिया होता है किसी भी फिगर का पूरा सरफेस, जहाँ पूरा जिसको टच कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये पूरा का पूरा है। ओके, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होते हैं सिर्फ बाउंड्री का एडिशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो बाउंड्रीज के एडिशन के लिए हम पैरामीटर निकालते हैं और पूरे के पूरे सरफेस के लिए हम एरिया निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या देखते हैं हम, जैसे एरिया कब निकालते हैं, अगर आपको एक गार्डन दे रखा है, किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, तो उस एरिया अगर पार्क दे रखा है आपको एक, उस पार्क का अगर आपको पूरे में ग्रास लगानी है, उसके अंदर है ना, पार्क में ग्रास लगानी है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रास पूरे सरफेस पे लगेगी। तो ग्रास लगाने के लिए हम एरिया कंसिडर करेंगे क्योंकि वो पूरे के पूरे सरफेस पे लगेगी, ना कि कॉर्नर्स पे सिर्फ। अच्छा, दूसरा तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एरिया का। पैरामीटर का क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, सपोज एक पार्क दे रखा है हमें, पार्क में हमें चारों तरफ फेंस लगानी है, दीवार लगानी है, तो वैसी बात है दीवार बीच में तो लगेगी नहीं, साइड्स में ही लगेगी। तो उस केस में हम पैरामीटर कंसिडर करते हैं। तो ये जनरल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया दिया है, पैरामीटर निकालना है। ओके, तो एरिया हमें गिवन है, एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है। तो एरिया हमें गिवन है, ओके, जो चीज हमें गिवन है जो वो हम रख देते हैं, जो नहीं गिवन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें एरिया गिवन है 81√3, तो जो चीज गिवन है उसको हम रख देते हैं, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू लगाया, √3/4 की जगह √3/4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल एक हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसमें साइड जो है एक अननोन वेरिएबल है, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो साइड हमें निकालनी है, तो जो चीज यूजुअली निकालनी होती है वो लेफ्ट साइड में अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्वैप कर लेते हैं। जो इक्वल टू के साथ राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आते हैं, और जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले आते हैं। सिंपल हम स्वैप कर रहे हैं दोनों को। ओके, तो ये √3/4 साइड स्क्वायर में इधर ले आई, इज इक्वल टू 81√3 इधर ले आई। अब हमें सिंपल साइड की वैल्यू निकालनी है, तो साइड की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो दैट मींस √3 और 4 इस साइड जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इस साइड जब ले जाती हूँ तो साइड स्क्वायर यहाँ पे बच जाता है, इज इक्वल टू 81√3 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। अब ये चीज यहाँ पर डिवाइड में है 4, तो इधर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। अच्छा, √3 मल्टीप्लाई में है तो √3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। जो चीज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होती है वो इधर जाके डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड में होती है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया, √3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे √3 से √3 कट गया हमारा। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 4, ये दो चीजें बच जाती हैं। ओके, तो साइड को निकालने के लिए, अब साइड स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें साइड निकालना है, तो दैट मींस ये स्क्वायर भी हमें उस साइड ले जाना पड़ेगा। अब स्क्वायर को उस साइड ले जाने का क्या फंडा है, अगर कोई स्क्वायर इधर है तो वो उधर जाके रूट बन जाता है। जैसे कोई मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस उधर जाके माइनस बन जाता है, माइनस इधर जाके प्लस बन जाता है। ऐसे ही जब स्क्वायर को लेफ्ट साइड से हटाएंगे तो वो राइट साइड में जाके रूट बन जाता है। ओके, दैट मींस इसको क्या करेंगे, साइड हमारा स्क्वायर हम उधर ले जा रहे हैं, तो स्क्वायर जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये रूट में इधर चला जाएगा, 81 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो ये रूट में इधर का स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन गया। हमें साइड को अकेला छोड़ना है क्योंकि साइड स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें साइड निकालना है। साइड मतलब ट्राइंगल की जो साइड है वो निकालनी है।
तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, क्या हम 81 को 9 इंटू 9 नहीं लिख सकते और 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर हमें 2 पेयर चाहिए होते हैं, 2 पेयर से एक नंबर बाहर निकल के आता है। तो ये 9 का पेयर हो गया और 2 का पेयर हो गया। दैट मीन्स साइड इज इक्वल टू 9 के पेयर से एक 9 बाहर आया, 2 के पेयर से एक 2 बाहर आया। हमने रूट से नंबर्स को बाहर लाने का क्या तरीका है, 2 पेयर से एक नंबर बाहर आता है। तो सिंपल हमारी साइड इज इक्वल टू 9 2 18 मीटर निकल के आ गई। दैट मीन्स ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी हर साइड 18 है। ओके, ये निकल के आ गई हमारी हर साइड, हमारी 18 मीटर निकल के आ गई। मीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है आपको, तो जो यूनिट दी हुई होती है वही हम कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड 18 सेंटीमीटर आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पैरामीटर निकालना है। अब पैरामीटर निकालने के लिए ही हमने साइड फाइंड आउट की थी। सिंपल, अब पैरामीटर क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है उनका एडिशन। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए बी सी ले लेती हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या है तीनों 18 प्लस 18 प्लस 18, या फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी आ जाएगा। तो 18 3 जा 6 3 जा 8 3 जा 24, 3 जा 3 4 5, तो ये आ गया 54। ओके, 54 सेंटीमीटर, जो पैरामीटर की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में आएगी। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर गिवन है, तो इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर निकल के आया वो 54 सेंटीमीटर निकल के आया। ऑलराइट, तो आई होप दिस हेल्प्स। हम पूरी ML अग्रवाल क्लास 9 की कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और आई ट्राई टू मेक मैथ सिंपल फॉर यू गाइज, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।